टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब बार बार मुकद्दस से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सब उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। शिराज से कोई कुछ क्यों नहीं पूछता है अम्मा? वो और भाभी इस तरह चिल्लाकर मेरी बच्ची को गलत और खुद को ठीक साबित नहीं कर सकते हैं। कोई बात ना हो तब भी मुकद्दस बहुत मोहतात रहने वाला बच्चा है अम्मा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया है। समीना इस वाक़े से बहुत परेशान है। अम्मा आप प्लीज आपा को समझाएं ना। वो यहाँ से इस तरह हमसे नाराज होकर नहीं जा सकती हैं। ये बात मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी पे असर डालेगी अम्मा, प्लीज। तुम क्या समझ रही हो? मैंने उसे समझाया नहीं? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है मगर इस बात की वजह से वो बहुत नाराज है और मेरी तो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। तो अम्मा क्या आपका ये रिश्ता? समीना ने ये फैसला फारिस पे छोड़ दिया। नहीं मोहित बेटा, तुम इन मिडिल क्लास छोटे जहन के लोगों को नहीं जानते हो। इनके यहाँ इनकी बहनें और बेटियां इनकी गैरत होती हैं और गैरत के नाम पे ये बहुत ही जज्बाती और खतरनाक साबित होते हैं। शिराज, साफ साफ बता दो मुझे, क्या हुआ था छत पे? क्यों बुलाया था तुम्हें मुकद्दस ने? क्या बात हुई, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सच चाहिए। क्या तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है उसके साथ? बोलो ना। मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, मैं कुछ गलत नहीं किया। मुझे समझाने के लिए सच बुलाया था। वो खुद ही वहां से भाग गई, इसमें मेरा क्या कसूर? देखिए ये बात सच है कि मैं मुकद्दस से शादी करना चाहता हूँ। है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? जिस औरत को सारी जिंदगी में देरानी के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकी हूँ, उसकी बेटी को मैं अपनी बहू बना के ले आऊं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं आप मेरी एक दफा बात तो सुन ले। क्या बात सुन लूं? वो अमल काफी नहीं थी मेरे अरमानों को चिकनाचूर करने के लिए कि तुम उनको बिल्कुल ही खत्म करके जाना चाहते हो? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मुकद्दस मेरी बहू कभी नहीं बन सकती है। अम्मी मुकद्दस को बहू बनाने में आप ही का फायदा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शिराज भाई की इस हरकत के लिए कैसे माफी मांगूं। अमल, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें तो शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन शिराज भाई ने जो मुकद्दस के साथ हरकत की ना, उसके बाद तो मुझे उन्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है। अमल, शिराज ने जो जलील हरकत की है उसके लिए मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा।
पाकीज़ा बहन के किरदार पर कीचड़ उछाला है। उसे सबके सामने, सब घर वालों के सामने आकर माफी मांगनी होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो और फारिस क्या सोच रहे होंगे। किसी की कोई परवाह नहीं है मुझे। मैं जानता हूं मेरी बहन बेकसूर है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और अमल, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसी का साथ दूंगा। छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज इंसान। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हारा हाथ? आज तो साफ पूरा करके रहूंगा मैं। जो थप्पड़ मारा था ना तुमने, उस थप्पड़ की जलन जब तक कम नहीं होगी, जब तक मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ बेटे? मम्मी, क्या हुआ मुकद्दस? शराज भाई ने छत पे मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। बेशक बेगैरत लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के साथ किया हुआ गुनाह मेरे शराज पे थोप रही हो? झूठी कहीं की भाभी। देखिए, आप चाहती हैं कि अमल और फारिस की शादी हो, इसीलिए आपको मेरी और मुकद्दस की शादी करनी पड़ेगी, ताकि आप पुप्पो से फारिस और अमल की शादी की बात कर सकें। अच्छा, और समीना आप ऐसे क्यों करेंगी? मुकद्दस और फारिस की शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। वो आप उससे शादी नहीं करेंगे। वो तो यही समझता है ना कि मुकद्दस मुझे पसंद करती है, इसीलिए छत पे मुझसे मिलने आई थी। ये सब ड्रामा मैंने जानबूझ के किया था, ताकि मुकद्दस और फारिस का रिश्ता टूट जाए और आप अमल की शादी फारिस से कर सकें। गलत कह रहा हूं? बोला नहीं, मगर शराज। अगर मगर आप देखिए, मेरी बात सुने। अगर आप फारिस और अमल की शादी करना चाहते हैं ना, तो मुकद्दस को आपको अपनी बहू बनाना पड़ेगा। और ये मोहित अभी क्यों कॉल कर रहा है? कितनी दफा इससे कहा है रात को कॉल ना किया करो, लेकिन इसे तो बस अपनी पड़ी है। ये नहीं सोचता मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ।
मैं एक पागल हूँ जो दिन रात ऐसे कॉल्स करता रहता हूँ। परवाह भी नहीं है इसे मेरी। मुकद्दस की खामोशी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, मगर उसे मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। वो शिराज को पसंद करती है। फारिस, तो अब तक सोया नहीं? दरअसल मामा नींद नहीं आ रही थी। मैं जानती हूँ पुत्र, तू शराज और मुकद्दस के वाक़े को लेके परेशान है ना? देख, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे किसी किस्म की आजमाइश में नहीं डालूंगी। मेरी तरफ से तेरे पे कोई दबाव नहीं है। तू जो फैसला करेगा ना, मैं तेरे साथ हूं, बस। क्योंकि आज के बाद मुकद्दस मेरे दिल और नजरों से उतर चुकी है। मामा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब मुकद्दस से शादी नहीं करूंगा। आप मामू जान को कह दें कि अब ये मंगनी तोड़ दें। फारिस, क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर किया है? जी मामा, मैंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के किया है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी खुशी के खातिर मुकद्दस को इस रिश्ते में जबरदस्ती बांध कर नहीं रखना चाहता। उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक हासिल है। तो क्या तुम तुम्हें शराज की बात पर यकीन आ गया है? वाकई वो मुकद्दस शराज को पसंद करती है? मुझे नहीं पता मामा कि मुकद्दस शिराज को पसंद करती है या किसी और को, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो मेरी और अपनी एंगेजमेंट से खुश नहीं थी। उसने ये मंगनी मामू जान के कहने पे की थी और मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से कभी भी खुश नहीं रह सकता था मामा। तो आप मामू जान को मना कर दें कि फारिस ये रिश्ता नहीं चाहता। मैंने नाश्ता बनवाया है मोहित, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मामा, क्लास है मेरी, लेट हो रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? मोहित बात तो सुनो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वापस आके बात करता हूँ।
क्या बात है, तुम कुछ खा नहीं रही? क्या सोच रही हो? अम्मा, मैं फारिस की मंगनी मुकद्दस के साथ खत्म कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ। अब ये शादी नहीं होगी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब तो शादी के कार्ड्स भी छप चुके हैं, तारीख फाइनल हो चुकी है, खानदान में सब जानते हैं। आपा, मैं क्या कहूंगा सबसे? लेकिन सजाद, मैं मजबूर हूं। मैं ये रिश्ता फारिस के कहने पे ही खत्म कर रही हूं। वो मुकद्दस से अब शादी नहीं करना चाहता, उसने इनकार कर दिया है। मेरी तरफ से आप लोग ये रिश्ता खत्म समझें। अम्मा, आपा ने ये रिश्ता तोड़कर अच्छा नहीं किया। शिराज के घटिया से इल्जाम पर यकीन करके मेरी मासूम सी बेटी को सजा सुना दी। सज्जाद, इसमें समीना का क्या कसूर है? जब फारस ये शादी नहीं करना चाहता तो समीना उसको मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन थी तो शिराज की गलती ना। कान खोलकर सुन ले अम्मा, आज के बाद मैं फौजिया भाभी और उनके बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, और शिराज के इस वाहियात हरकत के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मेरी मुकद्दस की जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो मैं सबसे रिश्ता तोड़ दूंगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराज, मैंने ये ग्रोसरी की लिस्ट बनाई है। आए, इसको तुम अपने स्टोर में किसी मुलाजिम को दे देना ताकि सामान आज आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है अम्मी, मैं उससे कह दूंगा सामान मंगवा दूंगा। हाँ, क्या हुआ? टोस्ट क्यों नहीं हुए भाई ठीक से? सेके तो हैं। नहीं, सेकना क्या होता है? टोस्टर में डालना होता है और टोस्ट हो जाते हैं। खुश हो गए ना आप? जो आप करना चाहते थे वो आप कर चुके, है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या किया मैंने? बकवास नहीं कर रही हूं मैं। आपने जो घटिया इल्जाम लगाए ना मुकद्दस पर, जिसकी वजह से फुप्पो ने फारिस के साथ रिश्ते से इनकार कर दिया है, मना कर दिया रिश्ते से, सब कुछ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। बकवास बंद करो अपनी। कुछ गलत नहीं किया मैंने, सच्चाई बताइए उसकी सबको। फारिस और फुप्पो को नहीं, सबको धोखा दे रही है वो। झूठ बोल रहे हैं आप, उस पर घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप, जबकि मुकद्दस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। घटिया इल्जाम आपने लगाया है, वो भी झूठा इल्जाम, जिसकी वजह से फारिस ने रिश्ते से मना कर दिया है, मंगनी तोड़ दी है। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो। चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ बिल्कुल। एक लफ्ज नहीं बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। क्या करोगे? क्या करोगे वरना? दोनों चुप कर जाओ, दिमाग खराब हो गया है क्या? समीना आप और फारिस यहीं पे, इन बातों की भनक भी पड़ गई ना तो बहुत मुसीबत होगी। चुप। समझा ले अपनी लाडली को, मेरे बारे में कोई फजूल बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना
नाश्ता तो कर लो। करना नाश्ता। अपने घर में किसी के साथ होता है ये? सॉरी बेटे, सॉरी कि तुम एक ऐसे घर में रहती हो जहाँ घर में रहने और सड़क रहने में कोई फर्क नहीं है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो होता कौन है मुझे हाथ लगाने वाला? मुझे सबसे घिन आ रही है, सबसे घिन आ रही है मुझे। कितने घटिया लोग रहते हैं इस घर में, और कितनी घटिया बातें कर रही थी ताई जान। और मेरी सो कॉल्ड फैमिली मुझे ऐसे देख रहे थे, ऐसे जज कर रहे थे मुझे जैसे मेरी गलती है कि उसने मुझसे बदतमीजी की है। नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचना तुम। मैं, असद, तुम्हारे अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोई कुछ भी कहे मुकद्दस, कोई कुछ भी कहे बेटे, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। मैं जानती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये फारिस के मुंह पे मार किया है। मुझे कोई शौक नहीं ऐसे घटिया लोगों से रिश्ता जोड़ने का। यार मोहित, समझने की कोशिश कर। तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। देख, इस वक्त तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को फोकस करना चाहिए। मैं यहाँ पे तेरे से फेवर लेने आया हूँ और तू उल्टा मुझे नसीहतें कर रहा है। अरे यार, मैं तुझे नसीहत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरी भले की बात कर रहा हूँ। देख, ये हमारा फाइनल ईयर है ना? तो इस वक्त अगर तू मुकद्दस के मैटर को लेके अपसेट रहेगा ना, तो इसका सारा इम्पैक्ट तेरी स्टडी के ऊपर पड़ेगा। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ मुकद्दस की परवाह है। मैं उसके अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तू मुझे उसे भूलने के लिए कह रहा है। यार, और क्या करूं मैं? तेरा दोस्त हूं, इसलिए तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देख, मुकद्दस की मंगनी हो चुकी है और एग्जाम के बाद उसकी शादी हो जाएगी। फिर तू ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तुम दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं यार। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। नहीं तो क्या करेगा तू? बोल। उसे किडनैप करवाएगा, हाँ? या उसे घर से भगाकर कोर्ट मैरिज करेगा? असद से बात करूंगा। क्या? तू असद से बात करेगा? तू पागल हो गया है? मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं किसी भी कीमत पे मुकद्दस को नहीं खो सकता यार, और असद ही मेरी हेल्प कर सकता है। तू असद को
तू असद को अपने और मुकद्दस के रिश्ते के बारे में बताएगा। हाँ, मुझे बता कि तू उसकी बहन से प्यार करता है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ बताऊंगा। असद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे यकीन है कि मुझे मायूस नहीं करेगा, बल्कि मुकद्दस की खुशी के लिए सच्चाई जानने के बाद वो मुकद्दस को सपोर्ट करेगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अगर ये सारा मामला जानने के बाद उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया तो जानता है क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुझ पे भरोसा भी खत्म हो जाएगा, तेरी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। मेरी बात मान, इस मामले को अभी और इसी वक्त यहाँ खत्म कर दे। भूल जा मुकद्दस। बस मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता और मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए भाई। जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगा। मोहित, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू दीवाना हो गया यार। मोहित, मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। पुत्र, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मना कर दिया मैंने सजाद को। खुद मैंने मुकद्दस से तेरा रिश्ता तोड़ दिया है। बस ये क्या है? मंगनी का जोड़ा, शगुन का सामान और मंगनी की अंगूठी मुकद्दस ने भिजवाए। फारिस ने शादी से मना कर दिया ना, मैं पप्पो को जाकर खुद ही मना कर देती। फारिस तुम्हारे काबिल ही नहीं था। लेकिन मुझे अम्मी अबू की बहुत फिक्र हो रही है। वो दोनों मेरी वजह से कितने दुखी होंगे। तुम अम्मी अब्बू की फिक्र मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा। अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। आपके होते हुए मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। अम्मी अब्बू को देख कर आता हूँ। क्यों इतनी दुखी हो रही हैं? दुखी हो रही हूं? असद, गुस्सा आ रहा है मुझे। रिश्ता टूट जाना एक बात होती है, लेकिन जिस वजह से टूट रहा है, बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी मर्जी जाने, बगैर उससे पूछे हुए इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हारे अब्बू ने उसकी मंगनी कर दी। ये डिजर्व करती है मेरी बेटी। पहले रिश्तों के आने जाने से वो कम टॉर्चर होती है जब उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े। क्यों करना पड़े मेरी बेटी को ये सब कुछ बर्दाश्त? क्यों? बैठे ना, आए बैठे, आराम से बैठे। अम्मी, आपको याद है जब मुकद्दस को पहली दफा रिश्ते से इनकार हुआ था, जिस वजह से हुआ था? आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझे बुलाया और बोला, असद बेटा, जितनी नजर आती है ना, उससे कई ज्यादा ताकत होती है। जब ऐसा कुछ होता है तो लड़की
अपने आप को अपने प्यारों की नज़र से देखने लगती है, इसलिए कभी भी अपनी आंखों में उसके लिए दुख और बेचारगी मत लेके आना। नहीं तो वो खुद को वैसा ही महसूस कर लेगी। मेरी आंखों में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो फिर आपकी आंखों में क्यों दिख रहा है अम्मी? मुकद्दस अकेली नहीं है, हम दोनों हैं ना उसके साथ। और फिर किसी और की बेवकूफ़ी और बदनीयती की सजा हम मुकद्दस को क्यों दें? पता है, अच्छा हुआ फारिस ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया और मुकद्दस को इस बेएतबारी के रिश्ते से आजाद कर दिया। अब देखिएगा, एक दिन मुकद्दस की जिंदगी में बहुत अच्छा लड़का आएगा जिसे वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। मोमना और सज्जाद बहुत दुखी हैं मुकद्दस का रिश्ता टूटने की वजह से। फारिस ने तो साफ शादी से इनकार कर दिया। हाँ अम्मा, बड़े दुख की बात है। शादी से पहले लड़की का रिश्ता टूट जाए या निकाह टूटे तो लोग उसी को इल्ज़ाम देते हैं। लोगों का तो काम है ना बस उसके किरदार पे उंगली उठाना। माजरत चाहती हूँ, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो वो समीना आपा की वजह से कह रही थी। बेचारी कितने अरमानों से फारिस का रिश्ता लेकर आई थी। अब वो जब लाहौर लौट के जाएंगी तो अपने ससुराल वालों को क्या जवाब देंगी? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें भी तो खानदान वालों को जवाब देना होगा। मुकद्दस का रिश्ता टूटने पे लोग सवालात करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? बड़े ही दुख की बात है। लोगों की कितनी बातें होंगी, कितने जवाब देने होंगे। अम्मा, मेरे पास एक हल है इस मसले का, जिससे सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बात करो। मैं इस खानदान की इज्जत को रुसवाई से बचाने के लिए मुकद्दस को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मुकद्दस की शिराज से शादी हो जाएगी तो हम खानदान वालों को खुद जवाब दे देंगे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मेरी अमल के लिए आपको फारिस का रिश्ता मांगना होगा। क्या हुआ अम्मा, चुप क्यों हो गई? क्या अमल आपकी पोती नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है। अमल और शराज मेरे फरहाद की निशानी है और मुझे बहुत अजीज हैं। लेकिन सज्जाद क्या सोचेगा? वो तो पहले ही नाराज है। आप सज्जाद की फिक्र मत करें अम्मा। मेरे यतीम बच्चों पे आपका ज्यादा हक है। उन पे तो बाप का साया भी नहीं। अगर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं ना समीना से बात करूंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे पता था कि एक मेरी अम्मा जानी है जो मेरे दिल का बोझ हल्का करेंगी। अच्छा चीकू भी काटूं, बड़े मीठे आए हुए, खाएंगी? चलो काट ही दो। सेब तो ले।